दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपने अगर दुकान डाला है, आपने हमारी वीडियोस देख के आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, तो आपको शुरू कहाँ से करना चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, लोगों को क्या चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, जिससे आप महीने के आराम से कम 20-30 हज़ार रुपये कमा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक कमा पाएँ। हाँ जी, जो मैं आपको काम सिखा रहा हूँ, इस काम में इतनी ताकत है कि एक अकेला इंसान अगर अपना दिमाग चला के अगर काम करेगा तो महीने के 1 लाख से 2 लाख आराम से कमा सकता है और इससे भी ज़्यादा कमा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारी वीडियो देख के अगर कोई काम सीखता है या फिर जो भी हो, लेकिन अगर आप काम अगर सीख जाते हैं मोटर राइडिंग का, तो कम से कम आप आराम से अगर दिन में 7 से लेके 8 घंटे का काम करेंगे तो आप आराम से, सिर्फ अकेला इंसान 20 से लेके 30 हज़ार तक आराम से कमा सकता है। आराम से मैं कह रहा हूँ। वैसे आप हर रोज़ अगर 6 से लेके 7 घंटे काम करेंगे तब भी आप आराम से महीने के 30 हज़ार कमा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको 1 से लेके 2 मोटर रिवाइंड करने के लिए दिन में ज़रूरी है। और ये मोटर आएंगी कहाँ से, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आज के इस वीडियो में हम पूरी बातें डिक्लेयर करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन इस काम में ही नहीं, अपने लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों खास करके मेरा मकसद था आप लोगों को सिखाने का, तो इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी शुरू करते हैं कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे भी आपने हमारी मोटर नहीं, तो जैसे भी आपने हमारी वीडियो देख के मोटर राइडिंग का काम सीख लिया, तो सबसे पहले चाहिए आपको कि कोई भी एक 3 फेज मोटर रिवाइंड करने आनी चाहिए। जैसे कि आपने दोस्त की या फिर किसी रिश्तेदार की, आपको सबसे पहले 3 फेज की मोटर रिवाइंड करनी है, चाहे 5 HP हो चाहे 7 HP हो, लेकिन 5 HP बहुत आसान होती है। ठीक है, तो एक दोस्त की ले लो या फिर अपने रिश्तेदार की ले लो। उसके बाद जब आप मोटर लेते हैं या दोस्त की या फिर किसी रिश्तेदार की, तो सिर्फ और सिर्फ आपको उस मोटर के वाइंडिंग के तार के ही पैसे लेने हैं, अपने पैसे नहीं लेने चाहिए। हाँ, अपने पैसे लेंगे लेकिन 100, 150 या फिर 200, जितना आपका मेहनत लगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 या फिर 200 लेंगे। यानी कि हम बहुत ही कम पैसे में पहला जो मोटर है हम रिवाइंड करके देंगे। और उस मोटर को अगर कुछ हो जाता है तो अपने फ्रेंड को बताएं, मैं ये मोटर पहली बार रिवाइंड कर रहा हूँ, अगर इसको कुछ हो जाता है महीने भर में, तब भी मैं इतने ही पैसे लेकर आपको रिवाइंड करके दे दूंगा। तो वो हंसते हंसते आपको मोटर दे देगा रिवाइंड करने के लिए। ठीक है, ये पहला तरीका है। अब आपको मोटर रिवाइंड करना आ गया, आपकी मोटर सक्सेस हो गई, तो एक मोटर 5 HP की रिवाइंड की, इसका मतलब आप कौन सी भी मोटर रिवाइंड कर सकते हैं। बस एक 20% नॉलेज की ज़रूरत होती है उसके अंदर, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप मोटर खोलते हैं तो तब देख लीजिएगा। ये हुआ शुरू में का काम। अभी आपने दुकान डाल दिया, मैं तो कहता हूँ दुकान डालने से बेहतर है कि आप अपने घर पर ही काम कर दीजिए। अपने घर पर ही आपको काम स्टार्ट करना है, दुकान पे नहीं जाना है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप दुकान डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास मोटर होंगे नहीं, तो आपका खाली पीली जो दुकान का जो भाड़ा है वो ज़्यादा जाएगा। इसी की वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता कि आपको दुकान डालें। तो आप घर पे अगर काम करेंगे तो आपको बहुत सारी मोटर मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि दुकान ही डालें। ठीक है, शुरू में पेशेंस रखना है कि आपको बहुत ही कम मोटर मिलेंगी। जैसे कि आपको 1 महीने में 2 मोटर मिलेंगी, दूसरे महीने में आपको 4 मोटर मिलेंगी, तीसरे महीने में आपको 5 मोटर मिलेंगी। ऐसे आपको पूरे 1 साल में, 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद महीने में आपको 10 या 15 मोटर मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं। अपना अच्छा खासा इनकम जनरेट हो जाएगा 20-25 हज़ार का, तो उस पर ही आपका पूरा काम चल जाएगा। और जैसे ही आपके दिन बीतते चले जाएंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल के बाद आपकी ये कंडीशन होगी कि आप खुद कुछ 1, 2, 4 आदमी रख के आप अपना बिजनेस उसको बढ़ा के आप महीने के 1 लाख आराम से कमा सकते हैं। जैसे कि आपको सिर्फ मोटर रिवाइंड ही करनी है, एक ही काम करना है आपको, सिर्फ मोटर रिवाइंड करना, और 1-2 बंदे सिर्फ मोटर खोल फिटिंग के लिए रख देना है। उनकी जो भी मजदूरी है वो दे देना है, 1 बंदा लेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, सिर्फ 2 लोग, यार बोलने में बहुत सारी गलती हो जाती है। जैसे कि 2 लोग बहुत हो गए इसमें, आप और एक आपके साथ एक कोई भी जुड़ा आदमी बाहर से ले लो, जिसको आप महीने पर अमाउंट पे रख देंगे। ठीक है, महीने की जो भी उनकी पगार है हम दे देंगे।
तो इस तरह आप का जो बिजनेस है वो आगे चले जाएगा। आप देखिए एक कोई भी मोटर ले लो, अब अगर आप परफेक्ट हो जाएंगे तो एक मोटर रिवाइंड करने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा। तो आप सोचो कि दिन में कितनी मोटर रिवाइंड कर सकते हो। उसको बोलना है बस खोलना है, जोड़ना है, और उसको भी खोल के जोड़ने के लिए 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। और आपको सिर्फ मोटर रिवाइंड करने के लिए 1.5 घंटा लगेगा। फिर 1.5 घंटे में एक मोटर हो जाएगी तो 3 घंटे में 2 हुई, 6 घंटे में 4 हुई। तो आप 1 महीने के मतलब सोच भी नहीं सकते इतना कमा सकते हैं। लेकिन उतनी मोटर भी ज़रूरी होती है, ठीक है। मोटर आना भी ज़रूरी है। अभी ये मोटर आती कैसे हैं, और जो हमारे जो कस्टमर रहते हैं उनके साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ये सारी अभी बातें करेंगे हम। देखिए सबसे पहले आप मोटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छी तरह से इनकम जनरेट करना है, बहुत ही आगे जाना है, अपना नाम रोशन करना है, अपने परमेश्वर अपने अल्लाह को अगर कुछ मुंह दिखाना है, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने में चेंज करनी चाहिए। कुछ चीज़ें करने से पेक्षा अभी जितने भी चीज़ें आएंगी, हमेशा अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको हमेशा चेंज करना है। सबसे पहले आपको चेंज करना है अपने अंदर का ईगो। मेरे कपड़े गंदे होंगे, मेरे को वो नहीं आएगा, मेरे को ये नहीं जमेगा, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरे कपड़े गंदे होंगे, अगर तू पैसे नहीं दिया तो फिर मेरे पास आना ही मत। मतलब ईगो टाइट रहना, कपड़े हमेशा साफ रखना। कपड़े साफ रखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जैसे कि पुडारी टाइप के गांव में घूमने वाले, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर ये चाहिए तो ये ठीक से नहीं मिलेगा। पुडारी पीछे घूमेंगे तो ज़िंदगी भर ऐसे ही घूमते रहना पड़ेगा, बस खाने पीने के लाले पड़ेंगे और कुछ थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे पुडारी के पीछे घूमेंगे तो, ठीक है। अगर आप पुडारी को छोड़ देंगे, दुनिया में की कोई भी चीज़ वो छोड़ दो, बस देख लो कि अपना अपना काम। हमें दुनिया में कोई भी 1 रुपया भी नहीं देता है। हमें ज़रूरत नहीं है कि मोदी क्या करते हैं, हमारा गांव का जो सरपंच है वो क्या करता है, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं वो क्या करते हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हम काम करेंगे और एक 4 व्हीलर गाड़ी स्कॉर्पियो लेके अपने गाँव में घुमाएंगे। हमें मतलब है सिर्फ इससे, हमें नहीं पता कि हमारे गांव का सरपंच कौन है, ठीक है। तो इस तरह आपको रहना चाहिए, और आप इतना कमाएंगे कि आपके गांव का सरपंच भी पीछे रह जाएगा, पुडारी आपके पीछे चलेंगे। हमारे पास होना चाहिए एक 4 व्हीलर कार, एक अच्छे सा घर और एक अच्छे से मोटरसाइकिल। बस हमारा यही एम रहना चाहिए, इसके अलावा कोई भी एम नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, अपने कपड़े गंदे हैं, मैं गांव में कैसे जाऊं, ये बात सबसे पहले निकाल दो। कोई किसी को नहीं देखता है। आप वो इंसान लोगों को पसंद है, कौन सा, मैं जो कह रहा हूँ बात ध्यान से सुन लीजिए। लोगों को वो इंसान पसंद है जो इंसान बड़ा रह के भी, जिसके पास ज़्यादा पैसा रह के भी वो गरीब जैसा रहता है, वो इंसान सबको ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आपके पास ज़्यादा पैसा हो भी जाए तब भी आप ऐसे रहो जैसे कि गरीब लोग रहते हैं। अपना पैसा हम अपने ऐशो और आराम के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमको कोई रिश्तेदार बुलाएगा तो हम उनके यहाँ पे जाएंगे। ये तो सारी बातें हो गई कि हमारा एम क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैंने कहा कि हमारा ईगो हटा दीजिए, और अभी एक ही जो सेंटेंस है अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, यहाँ से आगे जो भी होगा, यहाँ से आगे मैं जो भी सीखूंगा वो अपने अंदर चेंज करूँगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप अगर कहीं गाँव जा रहे हैं, आपने पुलिस ने पकड़ लिया और एक थप्पड़ लगा दिया और कहा कि तेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है, फिर ज़्यादातर लोग करते क्या हैं, तेरे को मेरे को मारने का अधिकार किसने दिया। सच, आपकी बात तो सच है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस को मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है, लेकिन हमारे मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए। हमारे मन में आना चाहिए कि हमारे पास लाइसेंस नहीं था इसलिए उसने मारा, तो आज के बाद हम लाइसेंस कभी भी घर पे नहीं भूलेंगे, या फिर अगर नहीं है तो निकलवा लेंगे। ये सोचने में समझने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। कोई किसी को देख के सीखे, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर वो मार रहा है आपको पुलिस तो उसके पीछे मत भागिए। अपने को मतलब है पैसे से और अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी हम स्वर्ग जैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर किसी पुलिस ने मारा विदाउट लाइसेंस के लिए तो हमें ये समझना चाहिए कि लाइसेंस नहीं था इसलिए उसने मारा, ये नहीं देखना चाहिए कि उसका अधिकार क्या है। मैं तो ये सोचता हूँ, बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे वो नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि अपने अंदर आपको जहाँ भी मिले अपने अंदर बदलाव करते रहिए।
ये तो ये सारी चीज़ें मैं इतना सारा बहक जाता हूँ कि पता नहीं क्या बोलता हूँ, कुछ नहीं, बस मोबाइल का कैमरा ऑन करता हूँ, डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूँ बोलने के लिए, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, वक्त कम मिल जाता है ना बोलने के लिए, तो इसलिए आपसे बातें करने का बहुत सारा मन करता है तो कर नहीं पाता हूँ, और जो अपना विषय है उसको छोड़ के कहीं आगे ही चला जाता हूँ, उसके लिए सो सॉरी। लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट इतना है कि किसी ने नहीं कहा कि आप सर ये गलत कर रहे हैं, तो इसीलिए हम जो भी मन में आए वो बहक देते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी ये सारी चीज़ें दूर रखते हैं, हम कहाँ पर थे कि अपना जो धंधा है, अपना जो इनकम है उसको कैसे जनरेट करना है, हमें काम कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं अभी तक ये बोल रहा था कि अपना ईगो हटाओ, और अभी क्या करना है कि कस्टमर को अपने को ज़रूरत है, सामने वाला जो कस्टमर जो भी मोटर लेकर आएगा उसकी अपनी ज़रूरत है, वो जैसा बोलेगा आप वैसे करेंगे, और आप ऐसा करेंगे कि कस्टमर भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे, ऐसा करिए, ठीक है। सबसे पहले लोगों को लुभाना बंद कर दीजिए, अपनी मेहनत है उतना ही पैसा लीजिए, ज़्यादा पैसा मत लीजिए। गांव में के लोग कितने को रिवाइंड करते हैं वो मत सोचिए, आप अपना काम कर लीजिए। अगर आपको वायर 1500 में आ जाता है तो आपको इनकम कितना लगा, आपको मेहनत कितना हुआ, तो उतना आप पैसा ले लीजिए शुरू में, और आगे आगे भी ये कर दीजिए। ईमानदारी बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई मोटर जला है तो कस्टमर को जला ही बोल दीजिए। अगर किसी मोटर का वायर कट है तो उसका कट निकाल के उसकी जो अपनी फी है 200, 300, 400, 500 आप कितना भी ले सकते हैं, जितना मांगेंगे उतना कस्टमर दे देगा, ठीक है। तो जितना आपको मोटर रिवाइंड करने से मिल रहा था उतना अगर बैठे बैठे मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेना चाहिए। जो भी हो इसके अंदर ईमानदारी बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ इसके अंदर ज़रूरी है, फास्ट काम। आपकी मोटर अगर एक दिन में आएगी, सुबह 8 बजे आएगी और आपको कोई भी काम नहीं है, तो शाम के 5 बजे मोटर वो वापस जानी चाहिए, और उसको दिखाना भी चाहिए आपको कि हमने ये मोटर रिवाइंड किया है, आप देख लो। आपको विश्वास नहीं होगा कि हम अगर एक दिन में मोटर रिवाइंड देंगे तो आप बोलेंगे जैसी कि वैसी मोटर दे दी। तो जब तक आप मोटर खोल रहे हैं उसके अंदर की जो भी सारी चीज़ें हैं अपने कस्टमर को दिखाइए कि इसके अंदर का ये खराब हुआ है, बेरिंग, बूश, वाइडिंग जो भी है अपने कस्टमर को दिखाइए। अब बोलो कि आप तुम्हारा काम हो गया, चाहते तो रुको या फिर जाना चाहते हो तो जाओ। तो एक दिन में अगर आप मोटर रिवाइंड करके देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। इससे जो है आपकी जो मोटर की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर एक मोटर आप 5 दिन में देते हैं तो आपके लाइफ में कोई भी मतलब एकदम बैड चीज़ है, क्योंकि भाई वहाँ पर जो कस्टमर का जो है पहले 2 दिन वेस्ट हो जाते हैं कि मोटर को क्या हुआ है और क्या नहीं वो देखने में। उसमें अगर आप 2 से लेकर 4 दिन तक अगर टाइम गलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो भी चीज़ लगाए, जैसे कि प्याज लगाया है, गन्ना लगाया है, जो भी है, द्राक्ष लगाया है, जो भी लगाया है, तो उसका 5-7 दिन में बहुत भारी नुकसान होगा उसका। तो ये इस बात को समझ लीजिए, अपना जो काम है फास्ट होना चाहिए। तो कम से कम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आज 8 बजे मोटर आई तो सुबह के 8 बजे आपको दे ही देनी है। अगर आज के 12 बजे मोटर आती है तो सुबह तक 12 बजे तक दे ही देनी है, यानी कि 24 आवर्स का आपको टाइम लेना ही है। इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं होना चाहिए। ये आपका दूसरा काम। तीसरा जो काम है, कस्टमर जो है सामने वाला, अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है या फिर उससे कभी गलती हो जाती है तो उसी से भी नरमी से पेश आएं। कभी भी इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं अपना ईगो को छोड़ दीजिए, अपना ईगो यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर कोई कस्टमर की शिकायत आती है कि आपने मोटर रिवाइंड कर दी और 1 हफ्ते के अंदर जल गई, ऐसी कस्टमर की अगर शिकायत आती है तो आपको उसके साथ झगड़े नहीं करने हैं। ये मोटर सिंगल फेज से जला है, ये मेरे को पता है, ये मोटर इससे जला है, उससे जला है, जो भी जला है, लेकिन आपको बताना है एक नरम तरीके से, और आपको उसमें थोड़े बहुत पैसे के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। आप हो या फिर कोई कस्टमर भी हो, वो यही चाहेगा अगर हमारी मोटर जल्द से जल्द जल जाती है महीने के अंदर या फिर 8 दिन में, तो वो चाहता है कि वो कस्टमर मतलब जो हमारा जो दुकानदार है वो थोड़े बहुत पैसे कम ले। जैसे कि एक मोटर आपने रिवाइंड करने के लिए 1500 लिया था, 5 HP मोटर रिवाइंड करने के लिए, उसको रिवाइंड किया और वो मोटर जल गई 20 दिन में, तो आपको सिर्फ 1000 ही ले लेना है, उसमें भी आपको पैसे रह जाएंगे, ठीक है। तो इतना 200-300 तो आप रख ही सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ ज़रूरी है, सामने वाले कस्टमर का सुनना। अगर मतलब देखिए यार, ऐसा नहीं है कि अपनी चीज़ है तो बोलते ना मराठी में एक मन है, आपलं म्हटलं तर मतलब अपना कहे तो बाबू और लोगों का कहे तो कार्टा वगैरह जो भी कुछ कहते हैं, मेरे को हिंदी में कहने नहीं आ रहा। अभी कार्टे को हिंदी में क्या कहते हैं यार, मेरे को नहीं पता। तो ऐसा नहीं करना है, अपना बोले तो अपना और लोगों का बोले तो लोगों का नहीं है। तो हम जैसे सोचते हैं हम यही सोचेंगे, अगर हम कस्टमर की जगह पे होते हैं तो हम क्या करेंगे।
हम क्या करते? तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है। आपका ईगो हटा दीजिए, कस्टमर से नरमी से पेश आइए। अगर मोटर महीने के अंदर जल जाती है तो कम पैसे में आप मोटर को रिवाइंड कर दीजिए और लोगों को फास्ट सर्विस दीजिए। अगर कोई मोटर जला है तो आपको तुरंत जाके उसको चेक करना चाहिए। आज नहीं हुआ तो कल तो डेफिनेटली जाके चेक कर ही लेना चाहिए। दोस्तों, और एक बात ये है कि कोई भी कस्टमर आपका काम देख के नहीं आता है, वो देख के आता है आप कस्टमर के साथ कितना नरमाई से पेश आते हैं। अगर आपका बोलना एकदम बिल्कुल ठीक और सही तरीके से है तो आपके काम में कोई भी खराबी हो तो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। लेकिन अगर आप ठीक से नहीं बोलेंगे, अगर नरमाई से नहीं पेश आएंगे तो कस्टमर आपके पास कभी नहीं आएगा, चाहे आपका काम कितना भी अच्छा हो सके तो नाइट में आपको कुछ भी काम नहीं रहता तो नाइट में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तीसरी बात आती है विजिट फी। विजिट फी ले या फिर ना ले। विजिट फी लेने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ जो अमीर लोग हैं जिनको एकदम से फास्ट सर्विस चाहिए, एकदम से फास्ट, मोटर जली या फिर 2-3 घंटे में वहां पे आपको जाना ही पड़ेगा, ऐसी जगह पे आप विजिट फी लेंगे। कितना लेंगे? जितना आपका पेट्रोल का खपत हुआ है उससे डबल लेंगे। अगर 50 रुपये का पेट्रोल जाएगा तो 100 रुपये लेंगे, ठीक है। तो विजिट फी सिर्फ उनसे लेना है, गरीब लोगों से बिल्कुल भी विजिट फी नहीं लेना है। समझ में आया? चौथी पांचवी जो भी बात है वो ये है कि ईमानदारी। अगर आपके मोटर का सिर्फ वाइडिंग जला है तो ये नहीं बताना है कि उस मोटर का बेरिंग खराब है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर तो आपको खूब पैसा मिलेगा। मैं कहता हूँ खूब पैसा कमा के आप क्या करेंगे? थैला भर के साथ में ले जाएंगे क्या भगवान के पास? मैंने कहा ना, आपके पास घर चाहिए, एक 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, एक 2 व्हीलर चाहिए, इसके आगे कुछ भी नहीं चाहिए। आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, क्या फायदा हुआ उसका? ज्यादा पैसे कमा के आप क्या करेंगे? ये गलत चीज है। आप भगवान को मुंह कहाँ पे दिखाएंगे? इसीलिए जो भी है वो ईमानदारी से। अगर वायरिंग जला है तो उसको रिपेयर करके देंगे, अगर बेरिंग खराब है तो बेरिंग करके देंगे, अगर बेरिंग 300 का आता है तो हम 500 लेंगे। जो भी है आपका चार्ज जितना लगेगा, आपका जितना मेहनत है आप ले सकते हैं। दुनिया में ऐसा चल रहा है कि 50% हर चीज़ में मार्जिन होता ही है, ठीक है। अगर बेरिंग 200 का हो तो उसको 500 में बिठा के देते हैं और उतने लेने भी चाहिए, क्योंकि उसमें मोटर का खोल फिटिंग आया, जाना आया, चेक करना आया। कभी कभी हम किसी कस्टमर से विजिट फी भी नहीं लेते तो उतना तो बनता ही है, ठीक है। अगर 250 का बेरिंग जाता है तो 500 रुपये हम जरूर लेंगे उससे, क्योंकि उसको खोलना है, जोड़ना है। ऐसा नहीं कि लाया और उसको बिठाया। दोस्तों, यहाँ पर टाइम जो है वो ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। देखिए, एक सिंपल सी बात, छोटी सी बात बताया तो इतना लंबा वीडियो हो गया। अब इतने लंबे वीडियो को देखेगा कौन? देखने वाले तो ज़रूर देखेंगे, लेकिन कुछ कमेंट करने वाले कहेंगे कि यार आपने तो इतना लंबा वीडियो देखेगा, फिर कौन देखेगा? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। मुझे बस जो बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है बस उसी ने देखा, बस वो उसकी काम आया, बस किसी एक इंसान के लिए काम आया तो बस वह मेरे लिए बहुत हुआ, ठीक है। अगर फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार बताएंगे क्या और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तब तक के लिए चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहता हूँ कि हफ्ते में एक चीज़ ध्यान रखो कि हफ्ते में सिर्फ एक 10 रुपये की नोट एक बाहर के इंसान के लिए, गरीब के इंसान के लिए आपको निकाल के रहनी चाहिए। ऐसे 1 महीने के हो जाएंगे 40 रुपये और 1 साल के हो जाएंगे, कितना हुआ? 400-500 हो जाएंगे। तो ये 500 रुपये हमेशा आपके नहीं है, ये जो है ये गरीब लोगों के हैं। जो भी ज़रूरतमंद होगा उसको वहाँ पे आपको दे देने हैं। किसी को अगर 10 रुपये की ज़रूरत है 10 रुपये देना है, किसी को अगर 50 रुपये की है तो 50 रुपये की ज़रूरत देना है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपके पास, अगर बाहर के लोगों के 500 रुपये जमा होते हैं, अगर आपने 1 साल किसी को पैसे नहीं दिए तो 500 रुपये आपकी तरफ हो गए। वो कभी भी आपको बंदा, सामने वाला कितने भी पैसे मांग सकता है उतने आपको दे देना है। गरीब इंसान, भिखारी जो भी हो उनको दे देना है, ठीक है। ये एक अच्छे बंदे की निशानी है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है कि वो सामने वाला बंदा कौन है, वो क्या करता है, कैसे करता है। बस हमें एक ही ध्यान रखना है, अपने हमें फर्ज पूरे करने हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।